नमस्कार। तो आज हम लोग इंजीनियरिंग के एक बहुत ही शानदार आविष्कार पेल्टन टरबाइन को समझने वाले हैं। हम ये जानेंगे कि आखिर ये ऊंचे पहाड़ों पर जमा पानी से बिजली बनाता कैसे है। और हाँ, ये भी कि आपके एग्जाम्स के लिए ये इतना जरूरी क्यों है। तो सोचिए, इंजीनियरिंग की एक बहुत बड़ी चुनौती है। आपके पास बहुत ऊंचाई पर पानी तो है, लेकिन उसका जो फ्लो रेट है वो काफी कम है। अब सवाल ये है कि ऐसी सिचुएशन में बिजली कैसे बनाई जाए। बस यहीं पर एंट्री होती है हमारे आज के हीरो पेल्टन टरबाइन की। तो आज की हमारी बातचीत में हम एकदम बेसिक से शुरू करेंगे, फिर इसके एक एक पुर्जे को समझेंगे। इसके बाद ये काम कैसे करता है, कौन से ज़रूरी फार्मूले हैं, और आखिर में एग्जाम में आने वाले वाइवा सवालों पर भी नज़र डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि टरबाइन्स की इस दुनिया में पेल्टन टरबाइन आखिर आता कहाँ है। तो इसकी परिभाषा क्या है? देखिए, ये एक टैंजेंशियल फ्लो हाई हेड इम्पल्स टरबाइन है। अब इन शब्दों का मतलब समझते हैं। टैंजेंशियल मतलब पानी का जो जेट है वो पहिए को छूता हुआ यानी टैंजेंशियली टकराता है। और सबसे जरूरी, इम्पल्स। इसका मतलब है कि ये सिर्फ पानी की काइनेटिक एनर्जी मतलब उसकी स्पीड का इस्तेमाल करता है, प्रेशर एनर्जी का नहीं। यहाँ पर इम्पल्स और रिएक्शन टरबाइन के बीच का जो सबसे बड़ा फर्क है उसे समझना बहुत जरूरी है। पेल्टन, जैसा हमने कहा, एक इम्पल्स टरबाइन है, मतलब ये सिर्फ काइनेटिक एनर्जी यूज करता है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि पानी का जेट हवा में बकेट से टकराता है और जो केसिंग है उसके अंदर का प्रेशर वो एटमॉस्फेरिक रहता है। वहीं दूसरी तरफ रिएक्शन टरबाइन में रनर पूरी तरह पानी में डूबा होता है और वो प्रेशर और काइनेटिक दोनों एनर्जी का इस्तेमाल करता है। चलिए अब इस मशीन को जरा खोल कर देखते हैं, मतलब इसके एक एक पुर्जे को समझते हैं कि इसके मेन पार्ट्स कौन कौन से हैं। तो देखिए, पेल्टन टरबाइन के 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं: नोजल और स्पीयर, रनर और बकेट्स, केसिंग और ब्रेकिंग जेट। चलिए एक एक करके इन सबको समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नोजल और स्पीयर की। नोजल का काम सीधा सा है, पानी के हाई प्रेशर को एक बहुत ही तेज वेलोसिटी वाले जेट में बदलना। और नोजल के अंदर जो ये स्पीयर है ना, ये एक तरह से नल की तरह काम करता है, आगे पीछे होकर पानी के फ्लो को कंट्रोल करता है। इसी से टरबाइन की पावर भी कंट्रोल होती है। अगला हिस्सा है रनर और बकेट्स। रनर ये घूमने वाला पहिया है और इस पर लगी होती हैं ये खास डिजाइन की डबल कप शेप वाली बकेट्स। इन बकेट्स के ठीक बीच में एक स्प्लिटर होता है। इसका काम क्या है? ये पानी के जेट को 2 बराबर हिस्सों में बांट देता है, जिससे फ्लो एकदम स्मूथ रहे। फिर आता है केसिंग। इसका मेन काम बस पानी के छींटों को बाहर फैलने से रोकना है। याद रखिएगा, ये कोई प्रेशर वेसल नहीं है, बस एक सेफ्टी गार्ड की तरह है। और ब्रेकिंग जेट, ये एक तरह का इमरजेंसी ब्रेक है। जब टरबाइन को तेजी से रोकना हो तो ये उल्टी दिशा से पानी की एक छोटी धार फेंकता है और रनर को धीमा कर देता है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर कि ये टरबाइन असल में काम कैसे करता है। इसको समझने के लिए हम वेलोसिटी ट्रायंगल्स का इस्तेमाल करेंगे, जो एनर्जी ट्रांसफर को समझने का एक बहुत ही पावरफुल टूल है। तो पहले देखते हैं इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल को। ये असल में काफी सिंपल है। देखिए, पानी का जेट जिसकी एब्सोल्यूट वेलोसिटी v1 है और बकेट जिसकी वेलोसिटी u1 है, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो जेट की रिलेटिव वेलोसिटी vr1 सिंपली v1 माइनस u1 हो जाती है। और क्योंकि सब कुछ एक सीधी लाइन में है तो एंगल अल्फा और थीटा दोनों 0 हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि पूरी की पूरी जेट वेलोसिटी v1 ही हमारी वर्ल्ड वेलोसिटी vw1 है। यही वो कंपोनेंट है जो पहिए को घुमाने का काम करेगा। अब आते हैं आउटलेट पर। पानी बकेट की कर्व्ड सरफेस से घूमकर बाहर निकलता है, तो इसकी जो फाइनल एब्सोल्यूट वेलोसिटी v2 है वो बकेट की वेलोसिटी u2 और पानी की रिलेटिव वेलोसिटी vr2 का वेक्टर सम है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि वर्ल्ड वेलोसिटी vw2 की डायरेक्शन बदल गई है और इसकी वैल्यू भी बहुत कम हो गई है। तो न्यूटन के नियम के हिसाब से मोमेंटम में ये जो बदलाव आया है vw1 से vw2 तक, यही बकेट पर फोर्स लगाता है और टरबाइन को घुमाता है। चलिए अब थोड़ा कैलकुलेशन वाले हिस्से पर आते हैं। उन जरूरी फॉर्मूलों को देखते हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वो मेन फॉर्मूले हैं जो एग्जाम के लिए बिल्कुल याद रखने हैं। v1 से पता चलता है कि पानी की पोटेंशियल एनर्जी कितनी काइनेटिक एनर्जी में बदली। u है बकेट की स्पीड,
रनर पावर का फॉर्मूला सबसे जरूरी है। ये बताता है कि वर्ल्ड वेलोसिटी में चेंज से हमें कितनी पावर मिल रही है। और हाँ, मैक्सिमम पावर के लिए बकेट की स्पीड u को जेट की स्पीड v1 का लगभग आधा होना चाहिए। जैसे अगर हेड 400 मीटर्स और cv 0.96 है तो v1 लगभग 87 मीटर पर सेकेंड आएगा। तो मैक्सिमम पावर के लिए u लगभग 43.5 मीटर पर सेकेंड होना चाहिए। डिजाइन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज भी होते हैं, जैसे कि Z रेशियो m, जो रनर और जेट के डायामीटर का रेशियो है। ये आमतौर पर 12 के आसपास होता है। और बकेट्स का नंबर Z भी इसी m पर डिपेंड करता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है स्पेसिफिक स्पीड यानी ns। ये हमें बताता है कि कौन सी टरबाइन किस जगह के लिए बेस्ट है। पेल्टन टरबाइन की स्पेसिफिक स्पीड कम होती है, जो इसे हाई हेड लो फ्लो वाली जगहों के लिए परफेक्ट बनाती है। अच्छा, अब ये देखते हैं कि एक असली पावर प्लांट में इन टरबाइन्स को कंट्रोल कैसे किया जाता है। टरबाइन को कंट्रोल करने के लिए स्पीयर का यूज होता है, जो पानी के फ्लो को घटाता बढ़ाता है। पर सोचिए अगर लोड एकदम से हट जाए तो हम स्पीयर को झटके से बंद नहीं कर सकते, वरना पाइपलाइन में वाटर हैमर हो सकता है। तो ऐसे में क्या करते हैं, एक डिफ्लेक्टर प्लेट ये तुरंत जेट के रास्ते में आ जाती है और उसे बकेट से हटा देती है। इससे टरबाइन पर लगने वाला फोर्स फौरन 0 हो जाता है। और हाँ, बकेट में वो जो छोटा सा नॉच होता है और बकेट्स का सही नंबर, ये सब भी एफिशिएंट ऑपरेशन के लिए बहुत जरूरी हैं। ठीक है, तो चलिए अब एक रैपिड फायर राउंड करते हैं उन सवालों का जो आपसे वाइवा में पूछे जा सकते हैं, और फिर एक क्विक समरी देखेंगे। पहला सवाल, पेल्टन टरबाइन को इंपल्स टरबाइन क्यों कहते हैं? जवाब बहुत सिंपल है, क्योंकि इसका रनर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर काम करता है और ये सिर्फ पानी के जेट की काइनेटिक एनर्जी में बदलाव से पैदा हुए इंपल्स का इस्तेमाल करता है, प्रेशर एनर्जी का नहीं। अगला बहुत कॉमन सवाल, बकेट के बीच में जो स्प्लिटर होता है उसका पर्पस क्या है? इसके 3 मेन काम हैं। पहला, ये आने वाले पानी के जेट को 2 बराबर हिस्सों में बांटता है। दूसरा, इससे पानी बकेट के दोनों कप्स में बहुत स्मूथली बहता है। और तीसरा, ये टरबाइन शाफ्ट पर लगने वाले एक्सियल थ्रस्ट को बैलेंस करता है। तो कुल मिलाकर हमने ये समझा कि पेल्टन टरबाइन हाई हेड लो फ्लो सिचुएशंस के लिए एक बहुत ही शानदार और सिंपल मशीन है। हाँ, एक आम गलतफहमी है कि टरबाइन बस एक पंप का उल्टा होता है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोनों की डिजाइन में बहुत फर्क होता है। अब जाते जाते एक सवाल, अलग अलग लोड पर इसकी एफिशिएंसी का ग्राफ कैसा दिखेगा? क्या वो एकदम फ्लैट रहता है? इस पर जरूर सोचिएगा। और हाँ, इन फॉर्मूलों पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।